मित्रों नमस्कार। Am I clear? कांग्रेस पार्टी ने आज राजनाथ जी के वक्तव्य पर टिप्पणी की है और कहा है कि हमें आतंकवाद से लड़ने की नसीहत न दी जाए और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बलिदान की चर्चा भी गुलाम नबी आज़ाद ने की है। स्वागत है, गुलाम नबी आज़ाद जी आजकल प्रेस में आ रहे हैं। इंदिरा जी और राजीव जी के बलिदान की बात को देश जानता है, लेकिन क्या आज की कांग्रेस पार्टी ने उनके बलिदान से सही सबक लिया है? और अगर उनके बलिदान से सही सबक लिया होता तो शायद आतंकवाद पर कांग्रेस का यह स्टैंड नहीं रहा होता। The Congress party of today has not learned the right lessons from the sacrifice of Srimati Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi. And had they done so, in the flip-flop of the Congress party in the last more than 15 years on the issue of terrorism would not have been there as it is. क्या गलत कहा राजनाथ जी ने? इसकी शुरुआत कब हुई थी हिंदू आतंकवाद की? जो हमारे पत्रकार मित्र यहां बैठे हैं उनको याद होगा कि 2010 में मनमोहन सिंह ने एक लंच दिया था, उसमें अमेरिका के एम्बेसडर भी थे, उनके बगल में राहुल गांधी बैठे हुए थे और राहुल गांधी ने जो कहा हम पढ़ना चाहते हैं। It was widely reported in the media. I am reading from the Guardian of USA. Responding to Ambassador's query about Lashkar-e-Taiba's activities in the region, an immediate threat to India, Gandhi, that means Rahul Gandhi, Gandhi said there was evidence of some support for the group among certain elements in India's indigenous Muslim community. However, Gandhi warned the bigger threat may be the growth of radicalized Hindu group which create religious tension and political confrontation with the Muslim community. तो ये हिंदू टेरर ग्रुप जो है वो लश्कर तैयबा से भी अधिक खतरनाक है, ये तो राहुल गांधी ने कहा था। देश में बहुत चर्चा हुई थी। तो अगर सुशील कुमार शिंदे ने कहा तो कौन सा गलत कहा? और हमारे पत्रकार मित्रों को यह भी याद होगा कि 2013 में जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें राहुल गांधी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था और सामूहिक रुदन का कार्यक्रम भी हुआ था ऑन द स्टेज। इफ यू मेनी ऑफ यू मे रिकॉल दैट, टीवी में हम लोग को देखने का सौभाग्य मिला था। There was a collective crying on the elevation of Rahul Gandhi as if the Messiah for the deliverance of India has arrived. No problem. ये उनका अधिकार है सोचने का और मुझे उनके अधिकार का सम्मान करना चाहिए। लेकिन उसी कार्यक्रम में सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि नहीं कहा था कि भारत को हिंदू टेरर से बहुत चिंता है? चिदंबरम साहब ने क्या कहा था जब वो गृह मंत्री थे? उन्होंने सैफरन टेरर की बात कही थी। बीजेपी का दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट है कि आतंकवाद का न कोई ईमान होता, न कोई धर्म होता, न कोई आस्था होती है। इसलिए हमने कभी मुस्लिम टेररिज्म की बात नहीं की है, हमने जिहादी टेरर की बात की है। और यह सवाल हमारे प्रधानमंत्री से ही पूछा गया था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस देश के मुसलमान भी राष्ट्रभक्त हैं। तो ये हिंदू टेरर, सैफरन टेरर की बात कर करके भारत के आतंकवाद के खिलाफ संकल्प को कमजोर किया जाता है, यह हमारा बहुत स्पष्ट रूप से कहना है। और जो आतंकवादी सरहद के पार बैठे हुए हैं उनको मदद मिलती है कि तो भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं, तो हमें भारत सरकार क्यों ब्लेम करती? और जब राहुल गांधी ने आज तक इसको डिसोन नहीं किया है, the threat of Lashkar-e-Taiba is inferior in comparison to the Hindu threat.
इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। तो ये कौन सी बात कह रहे हैं श्रीमान गुलाम नबी आजाद साहब? और ये सवाल मैं गुलाम नबी आजाद से क्या पूछूं? ये सवाल तो मुझे सोनिया गांधी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ बोलने की तो किसी की हिम्मत है नहीं। एक भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक ऑर्डिनेंस बनाया था, उसको नॉनसेंस कहा गया था, तो उसके बाद तो ऐसे ही मैसेज चला गया कि कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। सोनिया गांधी से हमारा स्पष्ट सवाल है, does she approve of the whole label of Hindu terror being alleged by Rahul Gandhi and her senior ministers during her tenure, that of Manmohan Singh's tenure, like Chidambaram and Sushil Kumar Shinde? और अगर इसे डिसोन नहीं करना है तो जो राजनाथ जी ने कहा है वो 16 आने सही है। ये सब रिकॉर्ड की बात है, इंटरनेट पे जाइए, बटन दबाइए, सारा सामने आ जाता है। इसलिए हम इस बात को बहुत विनम्रता से कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी अब 44 हो गई है। क्या अभी भी आतंकवाद के मुद्दे पर उसने जो स्टैंड लिया है, अपार्ट फ्रॉम करप्शन एंड बैड गवर्नेंस, उसका भी हाथ है। हमारी अपेक्षा होगी देश एक स्वर में बोले, देश को एक स्वर में बोलना चाहिए। जब हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, सैफरन टेरर की बात करते हैं, ये कौन सी बात कही जा रही है? तो कहीं ना कहीं कंट्री के इरादों को कमजोर करने की कोशिश है, प्योरली फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे। तो एक दूसरी बात कहनी है कि कल राहुल गांधी जी गए थे पुणे। आजकल मैं देख रहा हूं कि उनकी विद्वान टिप्पणियां दिल्ली के बाहर ही निकलती है। अच्छी बात है, उनको अधिकार है लोकतंत्र में। उन्होंने एक बात कही कि संघ ओनली प्रमोट्स मीडियोक्रेसी। आदरणीय जेटली जी ने कुछ बात कही है, मुझे उसको सप्लीमेंट करते हुए दो बात कहनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है और उसने एक से एक विद्वान, प्रामाणिक, पारदर्शी, ईमानदार, बुद्धिजीवी और नेताओं को पैदा किया है। और राहुल गांधी को मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, मैं भी एक स्वयंसेवक और इस सरकार के बहुत से मंत्री, प्रधानमंत्री सहित स्वयंसेवक, और उनको जनता ने बहुत ईमानदारी से चुना है, विश्वास करते हुए। राहुल गांधी जी, अगर आपने इतने विद्वान लोगों को प्रमोट किया था जो मीडियोकर नहीं थे, तो 10 साल आपकी सरकार में ऑपरेशन लूट चल रहा था, वो लोग इंटेलिजेंट थे कि मीडियोकर थे? कोल ब्लॉक स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, तो ये सारे जिस पर आप बहुत खामोश रहे, लेकिन जो आपकी टिप्पणियां हो रही थी, जो कल आप कर रहे थे, तो आपने कभी अपने समय को देखा था कि वेयर द इंटेलिजेंट पीपल और मीडियोकर पीपल? ये हम राहुल गांधी से पूछना चाहेंगे। और हम कहां से लोग हमारे आते हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, ये तो देश तय करेगा। लेकिन राहुल गांधी जी, हमारे यहां इंटेलिजेंस होने का सर्टिफिकेट सिर्फ एक परिवार से नहीं आता है। राहुल गांधी, whoever are there a part of our party, our ideological moorings, their intelligence, their intelligent quotient, their intellect will be determined by the way we govern and how people respond. At least we have the supreme satisfaction. We don't draw upon intelligence only from a particular family, regardless of the standards. मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब आपके कोई सवाल हो तो उसका मैं उत्तर दूंगा। देखिए, हमारी पार्टी में या किसी पार्टी में कई ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं पार्टी में आते हैं, और जब वो हमारी पार्टी में है तो हमारी पार्टी की विचारधारा और हमारी पार्टी के सिद्धांत को समझ कर आए।
मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो मैं क्या गुलाम नबी आजाद से पूछूं कि कांग्रेस पार्टी का एक राष्ट्रीय सम्मेलन जहां राहुल गांधी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है और जहां उनके सम्मान में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की अश्रुधारा बह रही है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्या? क्या मतलब है? हमारी भी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है 3 महीने बाद, आप लोग सभी आते हैं। इट वॉज ऑथेंटिक मीटिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी देन गवर्निंग द कंट्री। इसलिए संसद में बहस करें, वो तैयार है बहस करने के लिए। कांग्रेस पार्टी भाग रही है, हम तो, मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है। गुलाम नबी आजाद और सोनिया गांधी जी, आप इस बात का जवाब दें जो राजनाथ जी ने उठाया, अरुण जी ने उठाया, कि जिस समय गुरदासपुर में पंजाब की पुलिस बहादुरी से आतंकवादियों का सामना कर रही थी, उस समय आप सवाल संसद में कर रहे थे। उस समय कि ये फेलियर है, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। इस बात को सोचिए, एक पार्टी जिसने 65 साल की आजादी में लगभग 57 साल भारत पे राज्य किया है, उसके प्रतिनिधि उस समय सवाल कर रहे हैं जिस समय पंजाब के बहादुर पुलिस के नौजवान आतंकवादियों से संघर्ष कर रहे हैं। ये सवाल करते हैं। Well, I can tell you, after becoming the governor, he has ceased to be a member of the party. He is a holder of a constitutional post, and this question should be directed to him. He has surely a machinery to respond. He is no more the member of the party. देखिए, मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, वरुण गांधी जी लेख लिखते रहते हैं, उनका मत पार्टी का मत नहीं है। आपको मालूम है कि फांसी के मामले पर कई के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में इसको अवॉर्ड करने का एक नियम बनाया हुआ है, उसका पालन होता है। देखिए, एक बात हमने एक प्रेस की थी, पता नहीं उसमें आप थे कि नहीं थे, जिस दिन संसद शुरू हुई थी, लेकिन चूंकि आज गुलाम नबी आजाद ने इस विषय को उठाया है तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। सुषमा जी पहले दिन से स्टेटमेंट देने को तैयार बैठी, वो सवाल का जवाब देने को भी तैयार बैठी, लेकिन जहां तक व्यापम का विषय है तो कांग्रेस पार्टी के मित्र भूल जाएं, लेकिन देश को हमको बताना जरूरी है कि जब से भारत का संविधान बना है तब से राज्यों के विषय संसद में चर्चा नहीं होते, क्योंकि उनके चर्चा करने के लिए प्रदेश में विधानसभा है, विधान परिषद है। जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है और विधानसभा स्थगित होती हैं तो वो विषय संसद में आता है। एक मिनट रुकिए। लेकिन इसके 4 अपवाद हैं। अगर कम्युनल राइट्स होता है, अगर कोई SC ST का मैटर होता है, कोई महिला उत्पीड़न का विषय होता है, या नेचुरल डिजास्टर होता है, भूकंप है या बाढ़ है, इसके अलावा चर्चा नहीं होती है। तो कांग्रेस पार्टी पहले इस कंसेंसस को तोड़े, सब लोग मिलकर तोड़ेंगे ना, तब तो फिर संसद में सिर्फ व्यापम क्यों होगा? वीरभद्र सिंह के भ्रष्ट कारनामों की खुली चर्चा होगी, हरीश रावत के भ्रष्ट कारनामों की चर्चा होगी, तरुण गोगोई के भ्रष्ट कारनामों की चर्चा होगी, उनके गोवा के पूर्व मुख्यमंत्रियों के कारनामों की चर्चा होगी, फिर तो मायावती जी, अखिलेश यादव की चर्चा होगी, DMK AIDM की चर्चा होगी, CPM ममता जी की चर्चा होगी। तो ये सिर्फ व्यापम तो नहीं होगा। ये बात हम बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह साफ करना पड़ेगा कि हम 1950 से आज तक के कंसेंसस को तोड़ रहे हैं, तो फिर मैदान में हम भी आने को तैयार हैं, और हमारे पास कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के भ्रष्टाचार का अंबार है, इसकी चर्चा करने को तैयार। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं,
कांग्रेस पार्टी सवाल उठाएगी तो इसका मैं उत्तर दूंगा। लेकिन आपने पूछा है तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। दो प्रकार के स्टैंप होते हैं, एक होते हैं कमेमोरेटिव, एक होते हैं डेफिनेटिव। डेफिनेटिव स्टैंप रोजमर्रा के उपयोग में आते हैं। दुर्भाग्य से 10 साल से यही हो रहा था कि अधिकांश स्टैंप एक परिवार के हुआ करते थे, ठीक है, और गांधी जी के हुआ करते थे, और कभी कभार उसमें डॉक्टर अंबेडकर दिखाई पड़ जाएगा। फिलाइटली एडवाइजरी कमेटी ने इस पर गंभीर आपत्ति प्रकट की है, और एक जो मैंने निर्णय किया है, मैं आपको बताना था, मैं ये विषय आज का नहीं था, आपने सवाल उठाया है, तो मैंने कहा है कि देश के वो सभी लोग, महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने देश को बनाने की कोशिश की, उन सबों के नाम का स्टैंप उपलब्ध होना चाहिए। और ऐसे कौन लोग हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, शिवाजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, और ऐसे 4 संगीतज्ञ जिनको भारत रत्न मिला है, पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी, बिस्मिल्लाह खान, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। ये तो पूरे देश को एक प्रकार से लेकर चलने की बात है। और अगर कांग्रेस पार्टी को इतनी परेशानी है तो यही मेरा जवाब सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी 10 साल से सरदार पटेल कहां गायब थे? मौलाना आजाद कहां गायब थे? सुभाष चंद्र बोस कहां गायब थे? ये सभी तो आजादी के आंदोलन के बड़े नेता थे। ये बड़े सवाल है। मैंने कहा मना किया कि नहीं होंगे? ये तो मैंने नहीं कहा आपसे, ये तो मैंने नहीं कहा आपसे। लेकिन एक परिवार के केंद्रीकरण को अब विस्तार से किया जा रहा है, पूरे देश को सामने लाया जा रहा है। हाँ, सुब्रमण्यम भारती, और आपकी जानकारी के बता दूं, हम कैसे काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं। सीपीआई के लोगों ने मुझसे आग्रह किया था कि भूपेश गुप्ता को मरे 125 साल हो गए, मैंने फैसले किया है उनके सम्मान में भी स्टैंप जारी होगा। ये हमारे काम करने का तरीका है, जिसने देश को अपने तरीके से बनाने की कोशिश की, हम सबों का सम्मान करते हैं। देखिए, मैं ट्रांसफर पर कुछ नहीं बोलूंगा। ये ट्रांसफर का विषय बहुत दिन से पेंडिंग था। अब नीतीश जी रोक रहे थे कि लालू जी के दबाव में रुक रहा था। मैं इतना ही कह सकता हूं, ट्रांसफर जितना भी करें, डेपुटेशन जितना भी करें, डिप्लॉयमेंट जितना भी करें, रिजल्ट वही होगा जो अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। ये सत्ता जाएगी। Anything further? Thank you.